Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, name the following who first suggested that an intermediate RNA is required to read the codon on mRNA. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। अगर हम बात करें tRNA के स्ट्रक्चर की, तो जो tRNA है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सॉल्यूबल आरएनए भी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस कंस्टिट्यूट दी 15% ऑफ टोटल आरएनए। अगर फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? उसके स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले दो एंड मिलेगा, एक 5 प्राइम एंड एंड दिस वन इज 3 प्राइम एंड। अगर हम बात करें जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ से क्या जुड़ा हुआ रहता है? यहाँ से OH जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो 3 प्राइम का OH जुड़ा हुआ एंड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अमीनो एसिड अटैचिंग साइट, अमीनो एसिड अटैचिंग साइट। और इसको क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर स्टेम। अगर फर्दर हम बात करें सो दिस वन इज कॉल्ड एज T-Chi-C loop, and this is what? This is a variable arm. This is a variable arm. फर्दर अगर हम बात करें सो दिस इज द एंटी कोडॉन लूप, एंड ये क्या है? ये है डी लूप या फिर DHU लूप। अगर फर्दर हम बात करें तो ये इसको क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज डी स्टेम। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे एंटी कोडॉन स्टेम, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे क्या? दिस विल बी टर्म्ड एज T-Chi-C स्टेम। फर्दर अगर हम बात करें तो जो एंटी कोडॉन लूप होता है इसके पास क्या होता है? अगर हम बात करें एंटी कोडॉन लूप की, तो इसके पास होता है आपका 7 बेसेस। क्या होता है? इसके पास 7 बेसेस होता है, जिसमें से 3 बेसेस एंटी कोडॉन बनाता है। किसको? फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू द कोडॉन ऑफ mRNA। यानी ये जो है इसका 3 बेसिस क्या बनाएगा? एंटी कोडॉन बनाएगा। और ये जो एंटी कोडॉन है ये क्या करेगा? इट विल recognize and attach to the codon of mRNA। फर्दर अगर हम बात करें तो जो T-Chi-C लूप होता है इसमें क्या होता है? T-Chi-C लूप में भी आपके पास होता है 7 बेसेस, जिसमें से जो साई है यानी कि स्यूडो यूरिडीन, और एक है आपका RT यानी कि राइबोथाइमिडिन। ये दोनों क्या है? These two are unusual base। फर्दर अगर हम बात करें तो जो DHU लूप है इसमें होता है 8 to 12 बेसिस, एंड इट इज द लार्जेस्ट लूप। ये लार्जेस्ट लूप होता है, और इसमें क्या है होता है? इसमें होता है आपके पास डाईहाइड्रो यूरिडाइन, एंड ये क्या होता है? इट इज दी बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट किसका? बाइंडिंग साइट ऑफ अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम का। फर्दर अगर बात करें तो एक एक्स्ट्रा आर्म जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम वेरिएबल आर्म भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा आर्म। ये भी होता है
which lies in between the T-C loop and the anticodon loop. So अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पहली बार किसने ये सजेस्ट किया था that an intermediate RNA is required to read the codon on mRNA. तो इंटरमीडिएट आरएनए यानी कौन, यानी कि टीआरएनए इज रिक्वायर्ड टू रीड दी कोडॉन ऑफ एमआरएनए. इस बात को यानी बताया था कि किसने बताया था कि जो टीआरएनए है ये रिकॉग्नाइज करता है एमआरएनए के कोडॉन को और उसको रीड करता है. ये बताने वाले सबसे पहले जो शख्स थे वो थे नीरेनबर्ग. फर्दर अगर हम बात करें तो जो टीआरएनए है इसको क्या कहते हैं, इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं. लेकिन एडाप्टर मॉलिक्यूल जो है इसको किसने बताया था, ये बताया था क्रिक ने. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.